अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बहुत सलाम। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम और आपका बहुत शुक्रिया। आप कानूनी टीवी चैनल को देखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, ऑडियो मैसेज भेजते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और करवाते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। आप सब मेरे दोस्त हैं और मैं आपका दोस्त हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके फ़ोनों से ही मुझे पता लग जाता है, कसम से बहुत आप प्यार करते हैं और मैं भी उतनी प्यार करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आपको। दोस्तों, इस वक्त 4 वफाकी वज़ीर इकट्ठे बैठ के नवाज शरीफ की तकरीर पर तबसरा कर रहे हैं, जिनमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, निक्के दा अब्बा और फवाद चौधरी। हुण तुसीं समझ आना कि मैं निक्के दा अब्बा ते अब्बे दा निक्का किनू कहना वा। ये जनाब चारों बैठे हैं और वैसे सर तौबा करनी चाहिए, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैंने अभी इनकी शाह महमूद कुरैशी की और फवाद चौधरी की बातें सुनी है ना, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। आज ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि इनको हज़म नहीं हो रही, तकरीर हज़म नहीं हो रही। कसम खुदा की इनको तकरीर हज़म नहीं हो रही, बिल्कुल किसी को भी। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ ने कर क्या दी है। अब ये पछता रहे हैं कि हमने इनको इजाज़त क्यों दी है। और अब वो क्या कह रहे हैं, इल्ज़ाम देखो क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर पर इंडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं, इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। देखें देखें कितना ख़तरनाक बात की है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब ने सारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं। ये दूसरा उनका इल्ज़ाम है। पहले इल्ज़ाम की पहले बात करता हूँ कि ये जो कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ के इस बयान से इंडिया में शादियाने बजा रहे हैं, इंडिया का नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक़ है भाई। इंडिया में तो सबसे पहला इंटरव्यू इमरान खान दे के आया था, जिसने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट उसको लाती है जिसको पहले, मैं अब लफ्ज़ बोल दूं कि पहले उसको डॉग बनाती है, कुत्ता बनाती है, फिर उसको इक़्तिदार देती है और उसके खिलाफ आना, जुएशी लाना। ये नवाज जो कटहरा उनका प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें इमरान खान ने किया है, उसकी आप वीडियो निकाल के देख लें। इंडिया में बैठ के पाक फौज के खिलाफ इमरान खान ने बातें की हैं। अब ये ना कोई सर ना पैर। नवाज शरीफ ने एक वीडियो लिंक तकरीर की है APC में, अपने उन्होंने धांधली की बातें की हैं। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी की बात की है, पाकिस्तान के लिए वो फ़िक्रमंद हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो अहम 2 इदारे हैं अदालत में, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बात की है, काजी फ़ायज़ ईसा की बात की है, उन्होंने उसकी बात की है, ये हमारे क्या जो निकल दुबई में बैठे हैं परवेज़ मुशर्रफ की बात की है, आसिम सलीम बाजवा की बात की है। ये बातें कोई फौज के खिलाफ है? ये इसमें कोई वो इंडिया वाले खुश हो रहे हैं तो इसमें उन्होंने कोई इंडिया वालों को कहा है कि अस्सलाम वालेकुम इंडिया वालों, मैं आपसे मुखातिब हूं। कितनी बुरी बात है, कितने गलत मतलब तुम निकालते हो। यानी कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी आप जा सकते हो, गद्दार से भी आगे निकल सकते हो। इसलिए आपका ये झूठा प्रोपेगेंडा बिल्कुल है कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है इंडिया में उसके शादियाने बजा रहे हैं। अब दूसरा बड़ा इल्ज़ाम ये सारे इनके मिनिस्टर लगा रहे हैं कि जनाब अली नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। झूठ, गलत। कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। उन्होंने तो हमेशा ये कहा है कि फ़ौज के दिफा की जितनी ज़रूरियात थी हमने उससे बढ़ के उनकी पूरी की हैं। अगर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की बात की है तो ये फ़ौज है। परवेज़ मुशर्रफ तो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर है, उसके ऊपर तो हम सब तनकीद करते हैं। वो सियासत करता रहा है, 10-11 साल वो हुकूमत में रहा है, सदर रहा है, वज़ीर आज़म बनवाता रहा है चौधरी शुजात वगैरह को। ये अब उसके ऊपर कोई बात ना करे। वो फौज के ऊपर बात नहीं है, वो परवेज मुशर्रफ के ऊपर बात है।
फौज को ना बीच में मुलव्वस, फौज हमारे सर आंखों पे है। फिर आसिम सलीम बाजवा की बात की है, ये फौज की बात है। वो इमरान खान का मुशीर है, तो इमरान खान का जो मुशीर है उसके हम बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर बात नहीं हम कर सकते। जो इमरान खान ने मुशीर बनाया है उसके इतने सारे वो निकले हैं जनाब असासे, इतने अरबों खरबों के असासे निकल आए हैं, उसके ऊपर कोई बात ना करे। नवाज शरीफ ने कहा है ना कि हमारे सब के लिए JIT बनती है, और आप जनाब उसको उसने एक पल में आपने उसको क्लीन चिट दे दी है कि आई एम सेटिस्फाइड, आप ओके हैं जी। फिर उसने CPEC के हवाले से पाकिस्तान की बात की है। किधर है इसमें फौज के खिलाफ बात? बताएं जरा, बताएं किधर बात इमरान नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बात की है? हमेशा नवाज शरीफ ने असूल की बात की है, कानून की बात की है। अगर अब हम साकिब निसार की बात करेंगे तो वो अदलिया के खिलाफ होगी? नहीं, वो साकिब निसार के खिलाफ होगी, जिसने शौकत अजीज सिद्दीकी को फारिग किया है, जिसने काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया है, जिसकी वीडियो लीक हुई थी कि इमरान खान तू फिक्र ना कर, 4 5 6 MP तो मैं एक दबके नाल ही अदर कर देंगा। और आसिफ सईद खोसा की बात की है, जिसने कहा था इमरान खान धरना खत्म करके हमारे पास आओ। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो अब उनके बारे में बात करेंगे तो अदलिया के खिलाफ बात होगी। इतनी बोतान तराशी, और आपको इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि आप सारी दुनिया के काम भूल गए, सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर के कल के पीछे लगे हुए हैं। आपके बाकी मसले हल हो गए, गुर्बत के मसले हल हो गए, महंगाइयों के मसले हल कर दिए, पेट्रोल सस्ता कर दिया, रुपया सस्ता कर दिया। बैठे हैं 4 मिनिस्टर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 इकट्ठे। जी आ गए, आओ जी, अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। झूठ बोले। शाह महमूद कुरैशी का चेहरा देखें और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसके अल्फाज, उसके बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे। इतने झूठ बोले हैं उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी का नवाज शरीफ ने यह नाम लिया है ना कि जनाब आपने सऊदी अरब को क्यों नाराज किया है, तो ये बुरा किया है नवाज शरीफ ने। या वो कह रहे हैं कि CPEC का वही हाल कर रहे हैं जो पेशावर वाली मेट्रो का आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं चल रही है आपकी। सारी घटिया बसें लाए, सारा सिस्टम आपका बिठा दिए, भट्ठा बिठा दिए पाकिस्तान का, आपको कोई बात ही ना करे। कितनी बुरी बात है कि नवाज शरीफ की तकरीर को आप इंडिया और के साथ मिला रहे हैं और पाक फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कोई पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की, मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने बात की है आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ, उन्होंने बात की है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, जो सियासी लोग हैं, सियासी। वैसे मैं आज हैरान हो गया हूं कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं भाई, ये यूथ ये किसी हद तक भी। और देखें नॉन सीरियस कितने हैं। वो जो एक जवेद फैसल जवेद है जो सेनेटर है, अभी वो कह रहा था कि जनाब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ कर दिया है और मौलाना फजल रहमान को जो इन्होंने सालन दिया था उसमें से बोटियां कम हैं। ये तो इनकी संजीदगी का आलम है। और अब शाह महमूद कुरैशी पहले सबको हमें कहते रहे कि जनाब इधर से कोविड-19 ख़त्म हो गया है, इधर से जनाब कोरोना ख़त्म हो गया है। आज जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अक्टूबर में नवंबर में जलसे करने हैं और जनवरी में जो है ना वो लॉन्ग मार्च करना है, तो उस वक्त तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अब उस वक्त और ज़्यादा हो जाएगा। ये शाह महमूद कुरैशी आज कह रहे हैं। पहले हमें लॉलीपॉप देते रहे कि जी कोरोना, पाकिस्तान ने इमरान खान की आला कारकर्दगी से जनाब कोरोना ख़त्म कर दिया। पहले भी झूठ बोल रहे हो, आप भी झूठ बोल रहे हो, बहुत झूठ बोलते हो तुम। किसी हद तक भी जा सकते हो। आप का बस चले ना तो आप बंदे को औरत बना दें और औरत को बंदा बना दें, इतने झूठे हैं आप। शाह महमूद कुरैशी आप पिछली हुकूमतों में रहे नहीं है। फवाद चौधरी आप कितनी हुकूमतों में रहे हैं? सारे तुम वही हो। अब पिछली हुकूमतों के कसूर निकालते हो तो उसमें से अपने आप को निकाल लेते हो कि ये जी पीछे कर्जा हमें बहुत चढ़ा के दे गए थे, कर्जा बहुत चढ़ा गए थे। ये फवाद चौधरी है जो 4 हुकूमतों का तर्जमान रहा है। इसको इसके बारे में आप क्या समझते हैं? अच्छी शोहरत है इसकी।
शाह महमूद कुरैशी सारी डीलिंग करके गया है कि मैं ये है वो है, और इसके भाई ने कहा था कि ये चाहता है कि इमरान खान मरे ताकि मैं तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनूं और अपना ओहदा संभालूंगा। इसके भाई ने, शाह महमूद कुरैशी के भाई ने तकरीर करते हुए कहा था। लिहाजा ये दोस्तों बड़े ख़तरनाक लोग हैं। कल की नवाज शरीफ की तकरीर इनको हज़म नहीं हो रही और उसको ये इंडिया के साथ मिला रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ है। कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना वो मेड इन पाकिस्तान है इतना कोई भी नहीं है आप में से। ये इमरान ही है जिसने पाक फ़ौज के बारे में वीडियो निकाल के देखो कितनी बातें की हैं। इसकी एक वीडियो ने कहा जी इधर 10,000 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो फौजी जर्नल का पेशाब निकल जाता है। ये इमरान की तकरीर है जो वीडियो पे चल रही है। इसका एहतसाब करो। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हैं। मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी इनकी इसकी शदीद मजम्मत करता हूं कि नवाज शरीफ की तकरीर को इन्होंने इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश की है और परवेज़ मुशर्रफ और आसिम सलीम के बाजवे की तनकीद को उन्होंने पाक फ़ौज पे तनकीद बनाने की कोशिश की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं बतौर चेयरमैन जस्टिस पार्टी के भी मजम्मत करता हूं और ये कानूनी टीवी चैनल भी मजम्मत करता है। इस चैनल को इसको सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो और ये बनी गाला तक ये मेरी वीडियो पहुंचाओ। थैंक यू।